हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको जो बीम होता है, बीम का जो परपेंडिकुलर शेड्यूल होता है वो किस प्रकार से बनता है वो बताएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो लिंटल का परपेंडिकुलर शेड्यूल होता है वो किस तरह से आता है वो मैंने बता दिया था। ठीक है, चलिए देखिए आज की इस वीडियो में आपको भीम के बारे में बताऊँगा। ठीक है, धरन यानी कि भीम। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या कहा गया है कि दिए गए धरन की मापों के आधार पर धरन का आकलन करें। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसकी सभी ये आपको एक डायग्राम दिया गया है और उसमें यहाँ पे इसकी सभी डायमेंशंस दी गई है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है आपको। धरन का पूरा साइज क्या दिया गया है, धरन का पूरा साइज दिया गया है इसमें आपको, जो कि आप लोग जैसे कि डायमेंशंस में देख पाएँ 3 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, 0.45 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और 0.6 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी लंबाई हो जाएगी, 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे आपको पूरा एक डायग्राम दिया गया है परपेंडिकुलर शेड्यूल के लिए, जिसकी हाइट आपको 60 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इसकी आपको 60 सेंटीमीटर दी गई है और यहाँ पर ये आपको एक सेक्शन दिया गया है MO। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं इस सेक्शन को यहाँ से काटते हैं और उसकी यहाँ पर खड़े होकर इसके लेफ्ट साइड की ओर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, जिसकी चौड़ाई 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी देखिए फिर इसमें आपको दोनों 20 mm डायमीटर की मुख्य सीधी छड़ें आधार पर संख्या में 2 दी गई है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। जो ये आपकी यहाँ ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपकी मेन बार होती है, जिसके ऊपर आपके ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर 20 mm डायमीटर में आपके दे रखी है, ये आपकी जो नीचे की ओर प्रोवाइड होती है ना, इसको बोल देते हैं हम लोग मेन बार। ठीक है, और ये संख्या में आपकी 2 है, जैसे कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। और इसका डायमीटर कितना है, 20 mm डायमीटर है। ठीक है, चलिए फिर आपको 12 mm डायमीटर की एंकर बार छड़े ऊपर संख्या में 2 दे रखी है। ठीक है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, जो ये जिस पर मैं हल्का सा अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इसको बोल देते हैं एंकर बार। ठीक है, और ये आपकी संख्या में 2 पड़ी हुई है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जी यहाँ पे जो सेक्शन दिया गया है ना इसमें। ठीक है, देखिए ये आपकी एंकर बार होती है, ये संख्या में 2 दी गई है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। फिर आगे आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है फिर 20 mm डायमीटर बेंटअप बार छड़े संख्या में कितनी दी गई है, इस संख्या में आपको दी गया। बेंटअप बार कौन सी होती है, बेंटअप बार। अब बेंटअप बार देखिए आपको डायग्राम में, बेंटअप बार देखिए आपको डायग्राम में क्या दिया गया है। ठीक है, जिस पर मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये आपकी बेंटअप बार होती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये ऐसे। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर बेंटअप बार। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर देखिए ये आपकी बेंटअप बार हो जाएगी, जिस पर यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे फिर आपको इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको जैसा कि क्वेश्चन में दिख पा रहा है 8 mm डायमीटर 2 लेग स्टीरअप्स, जो कि 11 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर क्या दिया गया है, सेंटर टू सेंटर 55 सेंटीमीटर दूरी तक दोनों तरफ देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 55 सेंटीमीटर और इधर भी 55 सेंटीमीटर, यानी कि राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। ठीक है, यानी कि 55 सेंटीमीटर तक आपको स्टीरअप्स प्रोवाइड की गई है, जिनकी स्पेसिंग 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग। फिर आगे देखिए इसमें यहाँ पर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर 8 mm डायमीटर 2 लेग स्टीरअप, जो कि 18 सेंटीमीटर जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें ऊपर वाली में क्या दिया है कि 11 सेंटीमीटर स्पेसिंग जो कि 55 सेंटीमीटर से प्रोवाइड की गई दोनों तरफ। ठीक है, अब फिर किनारों के लिए क्या दिया है, किनारों के लिए जो क्लियर कवर हो 5 सेंटीमीटर दिया है, किनारों के लिए क्लियर कवर। फिर यहाँ देखिए जो यहाँ से ये फ्रेम होता है ना, फ्रेम से बाहर के बीच की जो ये डिस्टेंस होती है ना, इसको भी बोल देते हैं क्लियर कवर। और ये आपको दोनों साइड से 55 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर टॉप बॉटम साइड के इफेक्टिव कवर कितने दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिए गए हैं।
ये टॉप हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा और इसके ये साइड हो जाएगी। यहाँ पर ये आपको कितना गया 3-3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, हम लोगों के ये सभी क्वेश्चंस में गिवन डाटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है इसके लिए। अब आपको देखिए ध्यान से, इसके बाद दोस्तों अब आपको एक टेबल क्रिएट कर लेनी है जो कि आप कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है किस प्रकार से होगी, जिसमें आपको सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ बार, नंबर, लेंथ, टोटल लेंथ, वेट पर मीटर किलोग्राम में, ठीक है, और टोटल वेट पर किलोग्राम में, शेप ऑफ बार आपको यहाँ पर, और रिमार्क यानी कि जो कुछ भी कैलकुलेशन होगी आप लोग यहाँ पर वर्क के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम और इसमें आपको एक कैसियो की भी ज़रूरत होगी, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मेन पार्ट से शुरू कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले लिख लेते हैं 20 mm डायमीटर के लिए 20 mm डायमीटर मेन बार, क्या लिख लेते हैं 20 mm डायमीटर मेन बार लिख लेते हैं, जो कि संख्या में हम लोगों को कितनी दी गई, संख्या में 2 प्रोवाइड की गई है। 20 mm मेन बार कितनी प्रोवाइड की गई है, 2, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका संख्या में 2। ठीक है, अब इसकी टोटल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको ध्यान से समझ लेना है कि किस प्रकार से हम लोग टोटल लेंथ काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, कि आपको क्या और कैसे कर लेना है, ये आपको सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करके लेकर चलना है। हम लोग यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करके लेके चलेंगे इसको। ठीक है, देखिए आपको जो टोटल लेंथ दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर की टोटल लेंथ दे रखी है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग। और तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको मीटर में ही कन्वर्ट करके लेके चलेंगे, 3 मीटर माइनस की। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों को जो स्ट्रेट बार है ना, सबसे पहले उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है। यानी कि जो ये इधर का कवर है ना, क्या बोलते हैं इसको, किनारों का जो कवर है ना, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से हम लोग इसको माइनस 5 सेंटीमीटर इधर से है ये, और 5 सेंटीमीटर इधर से। क्लियर कवर कितना दिया गया है हम लोगों को, ये हम लोगों को 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इधर से 5 सेंटीमीटर और इधर से भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। इधर से 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0.1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी यहाँ पर। ठीक है, देखिए 3 मीटर माइनस के 5 सेंटीमीटर इधर से, 5 सेंटीमीटर इधर से, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल बार की लेंथ आई ना, स्ट्रेट बार, अभी इसमें हुक की लेंथ नहीं जोड़ी गई है। अब हुक की लेंथ जोड़ने के लिए क्या होगा, मैंने आपको एक हुक की लेंथ बताई थी। एक हुक की लेंथ कितनी होती है, देखिए एक हुक की लेंथ होती है 90। अभी एक हुक है, एक हुक की लेंथ 90 होती है। ठीक है, तो 2 हुक की लेंथ कितनी होती है 18D। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है ना जो स्ट्रेट बार है इसमें 18D ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ प्लस के 18D। अब डी डायमीटर किसका लेंगे, डायमीटर लेंगे मेन बार का। मेन बार का डायमीटर कितना है यहाँ पर, मेन बार का डायमीटर यहाँ पे दे रखा है 20 mm डायमीटर। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर 20 mm डायमीटर दे रखा है। इस 20 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए हम लोग। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.02 मीटर हो जाएगा। 0.02 मीटर हो जाएगा, और इसमें इक्वल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.26। यानी कि जो टोटल लेंथ आ गई है ना हुक सहित दोनों हुक की, वो आ गई 3.26 लेंथ आ गई है आपकी टोटल। ठीक है, चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर, देखिए कैलकुलेशन के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे। इसकी जो टोटल लेंथ आ चुकी है वो आ चुकी है 3.26। कितनी आ चुकी है 3.2। और टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या होगा, हम लोग लेंथ और नंबर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, टोटल लेंथ निकालने के लिए लेंथ और नंबर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा गया मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 6.52। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 6.52 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
फिर हम लोग निकालते हैं वेट पर मीटर किलोग्राम। अब इसको निकालने के लिए वेट पर मीटर किलोग्राम इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। वो होता है d² / 162। ठीक है, d² होता है 162। अब देखिए यहाँ पर d हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा mm में, यानी कि 20 mm दे रखा है यहाँ पर मेन बार का डायमीटर, जो कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 162। ये हो जाएगा आपका 2.46, यानी कि जो वेट आ गया ना पर मीटर में किलोग्राम में वो 2.46 आ गया है। आपको ये बात आपको ध्यान रखनी नहीं है, कितना 2.46। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2.46। अब देखिए, अब टोटल वेट निकाल लेना है। अभी हमको टोटल वेट कैसे निकाल, टोटल वेट निकालेंगे टोटल लेंथ में जो पर मीटर के वेट है ना उसका मल्टीप्लाई करके, यानी कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ 6.52 मल्टीप्लाई 2.46 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर टोटल वेट आ जाएगा 16.039। ठीक है, ये यहाँ पर आपका टोटल वेट आ गया 20 mm। किसका 20 mm जो डायमीटर की मेन बार है उसका टोटल वेट यहाँ पर इतना आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आता है आपका शेप ऑफ बार। अब आपको एक शेप ऑफ बार बना देनी है कि जो मेन बार की शेप ऑफ बार है वो कैसे बनती है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और ऊपर की ओर हुक बैंड कर दिया। अगर ऊपर की ओर हुक बैंड करते तो उसे मेन बार बोलते हैं, नीचे की ओर तो एंकर बार। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग मेन बार। ये ऊपर की ओर हुक हम लोगों ने बैंड कर दिया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद मेन बार के बाद हम लोग बेंट अप बार या एंकर बार की कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में देखने से पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें दिया गया है यहाँ पर 12 mm डायमीटर एंकर बार, एंकर छड़े ऊपर संख्या में कितनी दी गई है 2। अब कौन सी दी गई है, देखो जो ऊपर की ओर प्रोवाइड की गई है ना, देखो जो ये ऊपर की ओर प्रोवाइड इसे मेन बार बोलते हैं। ठीक है, और जो ये ऊपर की ओर जिस पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना इसको बोल देते हैं एंकर बार। जिसके हुक नीचे की ओर बैंड होते हैं उसे एंकर बार बोल देते हैं। जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 12 mm डायमीटर दे रखा है, एंकरों संख्या में कितनी 2 दे रखी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं कि 12 mm डायमीटर एंकर बार, 12 mm डायमीटर एंकर बार। ठीक है, चलिए इसके लिख लेने के बाद देखिए नंबर यानी कि संख्या में कितनी प्रोवाइड की गई है, ये यहाँ पर संख्या में प्रोवाइड की गई है 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब इसकी टोटल लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए टोटल लेंथ निकालने के लिए जो हम लोगों ने स्ट्रेट बार निकाली थी ना, स्ट्रेट बार की लेंथ वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगी इसमें भी। देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर देखिए जो स्ट्रेट बार है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बिल्कुल सेम रहेगी मेन बार की भी और एंकर बार की भी। केवल हुक लेंथ में जो डायमीटर है वो चेंज होगा। देखिए कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एंकर बार है इसमें सेम रहेगी आपकी टोटल बार की स्ट्रेट लेंथ। ठीक है, यानी कि वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी फिर 2.9। फिर प्लस के हम लोग जिसमें 2 हुक है प्लस के 18D। अब यानी कि एक हुक ये एक हुक ये, एक हुक की लंबाई 9D होती है, 2 हुक की लेंथ 18D हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई बाई D। अब D डायमीटर किसका लेंगे, एंकर बार का। एंकर बार का डायमीटर कितना है 12 mm। 12 mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.012 हो जाएगा, 0.012 हो जाएगा। और फिर इसको इक्वल कर लेंगे तो यहाँ आएगा 3.116। कितना आ चुका है, ये आपका आ चुका है 3.116। चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आ जाएगा यहाँ पर टोटल लेंथ आ जाएगी बिल्कुल सेम इसी की तरह निकाली है हम लोगों ने, जैसे मेन बार उसमें डायमीटर चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए इसकी तो जो लेंथ आ चुकी है वो आ चुकी है 3.116। ठीक है, अब इसकी टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। आंसर मल्टीप्लाई 2 तो यह 6.232 यहाँ पर आपकी टोटल लेंथ आ चुकी है। अब वेट पर मीटर किलोग्राम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रखेंगे d² / 162। ठीक है, और डायमीटर यहाँ पर कितना है, डायमीटर इस बार यहाँ पर 12 mm, 12 mm का स्क्वायर कितना 144 डिवाइडेड बाई 162। तो ये आपका आ गया 0.88 आ चुका है पर मीटर में वेट। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.88। इसके बाद टोटल वेट निकालने के लिए क्या होगा,
अब टोटल वेट कैसे निकलेगा, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.623 मल्टीप्लाई 0.88, तो ये आ जाएगा 5.84 484। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये टोटल वेट आ चुका है इसका यहाँ पर। फिर इसकी भी हम लोग शेप ऑफ बार बना देते हैं। अब इसकी शेप ऑफ बार कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें आपकी एक स्ट्रेट बार सेम रहेगी और जिसके बाहर आपके जो स्ट्रेट बार खींच ली, वो जिसके हुक जो है ना नीचे की ओर बैंड हो गए, उसको बोल देते हैं हम लोग एंकर बार। ठीक है, इस प्रकार से आपको नीचे की ओर बैंड कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको बैंड कर देने हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये मेन बार हो जाएगी, आपकी एंकर बार। आप इनकी डायमेंशंस भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखें, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं बेंट अप बार की कैलकुलेशन। ठीक है, अब बेंट अप बार की कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में 20 mm डायमीटर बेंट अप बार। ठीक है, बेंट अप बार, और ये हम लोगों को संख्या में कितनी दी गई है, हमें एक संख्या में दी गई है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया गया है। 20 mm डायमीटर बेंट अप बार छठे संख्या में कितनी दी गई है, 1 दी गई है। ठीक है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको जो इसका फॉर्मूला होता है ना वो बता देता हूँ। L प्लस के 18 कैपिटल D आएगा यहाँ पर, प्लस के स्मॉल d। अब L क्या हो जाएगा, L यहाँ पर जो है ना स्ट्रेट बार की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, स्मॉल L यानी कि स्ट्रेट लेंथ कितनी हो जाएगी। अब स्ट्रेट लेंथ कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी सेम 2.9। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपको दिख रही हैं इसको बेंट अप बार बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेट बार कौन सी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये स्ट्रेट बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रेट बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी स्ट्रेट बार है। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी ना वो सेम हो जाएगी। मेन बार एंकर बार के लिए 2.9 कितनी हो जाएगी, 2.9 प्लस के, अब यहाँ पर देखिए प्लस के 18D। अब डायमीटर किसका लेंगे, डायमीटर लेंगे हम लोग बेंट अप बार का। अब बेंट अप बार का डायमीटर कितना दे रखा है यहाँ पर, 20 mm दे रखा है। अब 20 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.02 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के स्मॉल d। अब स्मॉल d कितना हो जाएगा, देखिए स्मॉल d के लिए आपको क्या करना है, जो टॉप बार और बॉटम बार है ना इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको ही बोल देते हैं हम लोग स्मॉल d। ठीक है, तो या मेन बार या एंकर बार के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको ही बोल देते हैं। ये कितना यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ये है। वैसे तो क्वेश्चन में 54 दे रखी है, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेट कैसे करनी है, ये टोटल 60 सेंटीमीटर है। अभी ये टॉप और बॉटम इफेक्टिव कोर कितने दे रखे हैं, टॉप और बॉटम इफेक्टिव कोर हम लोगों को दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर। जैसा कि देख पा रहे हैं टॉप और बॉटम इफेक्टिव कोर 3 सेंटीमीटर दे रखे हैं। ठीक है, तो 3 और 3 ऐड कर लेंगे कि 6, और 60 में से 6 माइनस कर लेंगे तो 54, यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.54। तो इसकी जो टोटल लेंथ आ जाएगी ना बेंट अप बार की वो 3.8 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 3.8। देखिए यहाँ पर टोटल लेंथ आई 3.8। अब हम टोटल लेंथ के लिए 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.8 ही रहेगा। ठीक है, फिर वेट पर मीटर के निकालने के लिए फॉर्मूला d² 162 ही चलाएंगे। फॉर्मूला कौन सा चलाएंगे, फॉर्मूला लेंगे d² 62। डी का वैल्यू 20 mm है, यानी कि मेन बार की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी जो वेट पर मीटर होगी ना वो सेम हो जाएगी। देखिए कैसे, ये यानी कि 2.46 ही हो जाएगी, क्योंकि मेन बार का भी डायमीटर ही सेम है और बेंट अप बार का भी। अब टोटल वेट कैसे निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.8 मल्टीप्लाई 2.46 ये आ जाएगा आपका 9.348 यहाँ पर ही आपका आ जाएगा। फिर इसकी शेप ऑफ बार कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट बार ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट बार, ये आपकी स्ट्रेट बार थी जो कि इसकी लेंथ 2.9 थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने हुक लेंथ इसमें ऐड करी। देखिए L ये स्ट्रेट लेंथ हो गई। ठीक है, प्लस की 18D क्या हो जाएगी, 18D हो जाएगी हुक लेंथ। दो हुक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 18D प्लस के 18D कैपिटल D आएगा, सॉरी यहाँ पर, प्लस के स्मॉल d दोनों टॉप बार बेंट अप बार टॉप बार और बॉटम बार के बीच की डिस्टेंस, जो कि ये आपको लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, इस प्रकार इसको देख सकते हैं आप लोग कैलकुलेशन के लिए। L प्लस के 18D प्लस के स्मॉल d, आप चाहो तो इनके नाम भी लिख सकते हैं, मेन बार बेंट अप बार, मेन बार एंकर बार बेंट अप बार। ठीक है,
अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं स्टीरप्स के लिए। अब स्टीरप्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे स्टीरप्स की वो आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8 mm डायमीटर, 2 लैग स्टीरप्स, 2 लैग स्टीरप्स, स्टीरप्स लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और 11 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, 11 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, स्पेसिंग, ठीक है। इसको क्या लिख लेते हैं, स्पेसिंग 55 सेंटीमीटर, स्पेसिंग लिख लेते हैं 55 सेंटीमीटर बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड से दे रखी है ना हम लोगों को क्वेश्चन में। चलिए मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है हम लोगों को, 8 mm डायमीटर, 2 लैग स्टीरप्स, 11 सेंटीमीटर, जैसा कि आप लोग 55 सेंटीमीटर दूरी दोनों तरफ तक, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने लिखा है बोथ साइड, दोनों तरफ, ठीक है। फिर देखिए अब देखिए इसमें यहाँ पर जो ना इधर से लेके राइट साइड देखिए 55 सेंटीमीटर तक हम लोगों ने ये प्रोवाइड की है। क्या, नंबर ऑफ स्टीरप, नंबर ऑफ स्टीरप्स, ठीक है, 55 सेंटीमीटर तक की है। इसी प्रकार हम लोगों ने दूसरी साइड भी की है, राइट साइड भी होगी और लेफ्ट साइड भी। लेफ्ट साइड भी देखिए फ्रेम से 55 सेंटीमीटर की दूरी तक, ठीक है। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली इस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले कैसे होंगे। इसका फॉर्मूला होता है स्पेस अपॉन की स्पेसिंग प्लस के 1, जब हम लोगों को किनारों से निकालनी हो। देखिए देखिए कैसे इसका स्पेसिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि दो स्टीरप्स, ये जो आपको खड़ी लाइन दिख रही है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उनको स्पेसिंग बोल देते हैं, जो कि 11 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता हो तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से बता रखा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम एक साइड से ही करेंगे और बाकी दूसरी साइड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, जो ये फ्रेम है ना, देखिए मैं आपको फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। स्पेस अपॉन के स्पेसिंग प्लस के 1, ये आपको फॉर्मूला होता है किसका, नंबर ऑफ स्टीरप्स का, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालने का फॉर्मूला होता है स्पेस अपॉन के स्पेसिंग प्लस के 1, जब वन साइड से निकालनी हो स्पेसिंग, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको अब करके दिखा देता हूँ। स्पेस कितना है हमारे पास, स्पेस दे रखा है हम लोगों को 55 सेंटीमीटर, आप लोगों को जैसा क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। स्पेस कितना दे रखा है, स्पेस दे रखा है हम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक का 55 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 55 सेंटीमीटर इधर से, 55 सेंटीमीटर इधर से, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये लिख लेना है यहाँ पर, स्पेस कितना हो जाएगा 55 सेंटीमीटर अपॉन के स्पेसिंग, ठीक है। अब स्पेसिंग कितना दे रखा है, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, स्पेसिंग क्वेश्चन में दे रखी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 55 स्पेस और 11 सेंटीमीटर स्पेसिंग, यानी कि सेंटर टू सेंटर, यानी डिवाइडेड बाय 11, इसको आंसर कर लेंगे। ये हो गया 5 प्लस के फॉर्मूले में 1 है, प्लस के 1 भी ऐड कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ये वन साइड के लिए निकली है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइड से 55 सेंटीमीटर में प्रोवाइड की है, इधर राइट साइड भी और आपकी लेफ्ट साइड भी प्रोवाइड की गई है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे, ताकि हमारे पास दोनों ओर से निकल जाए। मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स निकल गई है वो कितनी निकल गई है, 12 संख्या में 12 स्टीरप्स हम लोगों ने प्रोवाइड की है, जो कि 55 सेंटीमीटर में प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, संख्या में कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। अब लेंथ कैसे निकलेगी, सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला, स्पेस अपॉन के स्पेसिंग प्लस के 1, ताकि आपको जब बाद में आप लोग क्वेश्चन रिविजन करो तो आपको याद रहे, ठीक है। स्पेस अपॉन के स्पेसिंग प्लस के 1, स्पेस कितना है 55 है, ठीक है। स्पेसिंग कितनी है आपकी, स्पेसिंग
स्पेसिंग आपकी 11 हो जाएगी प्लस के 1, ये कितना हो जाएगी आपका 5 6 हो जाएगी संख्या में, ठीक है। और दोनों साइड के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 गुणा 2 12 हो जाएगी संख्या में, ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब निकाल लेते हैं इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, अब लेंथ निकालने के लिए भी आपको ज़रा ध्यान से देखना होगा किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन निकालने के लिए मैं आपको ज़रा ध्यान से बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, जो आपको ये दिख रही है ना, जिसके ऊपर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको बोलते थे स्टीरप्स, और इसकी हमें पूरी लेंथ काउंट करनी है। कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर स्टीरप्स, ये जो आपको खड़ी लाइन है, ठीक है, समझ गए होगे। फिर देखिए अब आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये देखें यहाँ इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन ये जो ये स्पेस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है ना, इसको हम लोगों को माइनस कर लेना है। ये क्या होता है, ये टॉप बॉटम साइड के इफेक्टिव कवर होते हैं, जो कि 3 सेंटीमीटर दी गई है साइड के भी, ठीक है। अब देखिए 3 सेंटीमीटर इधर से है ये, और 3 सेंटीमीटर इधर से है, तो 3 और 3 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 45 में से, ठीक है ना। और हमको केवल यही लेंथ चाहिए, यानी कि 39 आ जाएगा 45 में से 6 माइनस करके। अब देखिए कितना 39, अब 39 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 39 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.39 सेंटीमीटर, 0.39 सेंटीमीटर हो जाए। इसमें मल्टीप्लाई 2 की कर दें, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ये एक है, और सेम ऊपर भी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई 2 कर दिए, सेम नीचे है सेम ऊपर है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई 2 कर दिए। फिर इसमें हम लोग करते हैं प्लस, जैसे हम लोगों ने पड़ी लाइन की ड्रॉ करी है, इसी हम लोग खड़ी जो ये लाइन है इनकी भी लेंथ निकाल लेते हैं। इसकी लेंथ वैसे तो 54 सेंटीमीटर दिखा रखी है बराबर में, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके कैसे है। टोटल कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, और टॉप और बॉटम कितना है, वो 3 सेंटीमीटर यहाँ से, 3 सेंटीमीटर यहाँ से, टोटल 6 हो जाएगा। और 60 में से 6 माइनस करेंगे तो 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल 6 हो जाएगा। और 60 में से 6 माइनस कर लेंगे तो 54 आ जाएगा। 54 को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.54 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, क्योंकि इससे एक ये है हमारे पास और एक ये है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे। फिर प्लस के इसका डायमीटर, अब इसका डायमीटर कितना होगा यहाँ पर, देखिए डायमीटर है यहाँ पर 8 mm डायमीटर। देखिए जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिख पा रहे हैं, देखिए क्या दिया है, 8 mm डायमीटर, 2 लेग स्टीरप्स। 8 mm के लिए 8 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.008 हो जाएगा, 0.008 मल्टीप्लाई, इसमें हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मल्टीप्लाई 24 से कर देनी है, आपको अपनी ओर से मल्टीप्लाई कर देनी है जब आप लोग स्टीरप्स की लेंथ, टोटल लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, 0.39 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0.54 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0.008 मल्टीप्लाई बाई 24, ये आपकी आ गई टोटल लेंथ 2.052 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देखते हैं, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगी आपकी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 2.052, यानी कि लेंथ आ जाएगी, सॉरी टोटल नहीं आएगी। टोटल निकालने के लिए हम लोग जो संख्या में 12 है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर करके इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी 24.624, ये आपकी टोटल लेंथ आ गई है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसके जो ना वेट पर मीटर किलोग्राम, वेट पर किलोग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला चलाएंगे, यही d²/162, जैसे कि d²/162 फॉर्मूला चलेंगे। डी यहाँ पर कितना है, डायमीटर 8 mm है, ठीक है ना, डायमीटर कितना है 8 mm, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 162, यहाँ पर आ गया 0.39, आंसर कितना आएगा पर मीटर में 0.39, ठीक है। अब टोटल वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वेट निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 की, 24.624 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.339, ये आपकी आ गई टोटल वेट आ गया। स्टीरप्स का कितना आ गया, 9.603, 9.603 आपका टोटल वेट आ गया। फिर आपको इसकी ठीक है ना, ये आ गया। फिर आपको शेप ऑफ बार बना देनी है स्टीरप्स की। अब देखिए शेप ऑफ बार कैसे होगी स्टीरप्स की, देखिए
आप लोगों को क्या करना है, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और इसको यहाँ से बैंड कर देना है हल्का सा, ठीक है। इसको बोल देते हैं स्टीरप्स, जिसको हम लोग आम भाषा में छल्ले बोलते हैं ना, उसको ही बोल देते हैं यहाँ पर स्टीरप्स, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोगों ने इसको भी बना लिया। चलिए मैं इसकी आपको कैलकुलेशन लिख के दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये किस प्रकार से निकला था, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको कैलकुलेशन भी लिख दूंगा यहाँ पर अभी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेशन लिख दिया ताकि इसकी जो लेंथ है वो कैसे फाइंड आउट की है आप लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो इनके नाम, बार्स के नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपकी जो लास्ट स्टीरप्स प्रोवाइड की है हम लोगों ने, उसके लिए भी कर लेते हैं कैलकुलेशन। 8 mm डायमीटर है यहाँ पर, क्या है आपका 8 mm डायमीटर है, 2 लेग स्टीरप्स, जो कि आपकी, ठीक है ना, 2 लेग स्टीरप्स हो जाएगी, जो कि आपकी 18 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर क्या हो जाएगा, जो आपकी बची हुई डिस्टेंस है यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस है। क्या लिख लेंगे आप लोग, इसको बोलेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी कि जो बीच में डिस्टेंस बच गई है ना उसके लिए, ठीक है। अब देखिए इसके लिए नंबर कैसे निकालेंगे, इसका भी आपको देख ले, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जब बीच की दूरी के लिए जो है ना आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3 मीटर है, आपने इधर से 55 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का 55 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। और इधर से भी 55 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर दिया है। ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना है, 3 मीटर है, 3 मीटर माइनस के, अब देखिए 55 सेंटीमीटर ये, 55 सेंटीमीटर ये, टोटल 110 सेंटीमीटर हो गई। 110 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर को 1.1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे 1.1, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1.9, ठीक है। अब देखिए जो ये स्टीरप्स प्रोवाइड किए गए ना वो 55 सेंटीमीटर कहाँ से काउंट किए हैं, वो आपके बीम के फ्रेम से लेकर, और इसमें जो बार का बीच की डिस्टेंस है ये भी इसमें काउंट की गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे। इनको माइनस कितना करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को माइनस करना है, जो कि आपको किनारों के लिए कितना दिया है, क्लियर करो, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 5 सेंटीमीटर इधर से, 5 सेंटीमीटर इधर से, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना है 0.1, यानी कि हम लोग क्या करें, इस 1.9 में से, 1.9 में से माइनस के 0.1 भी माइनस कर लेंगे, यानी कि, ठीक है। तो ये आपका हमारे पास जो बीच की डिस्टेंस आ जाएगी ना वो 1.8 आ जाएगी, ठीक है। 1.8 आ गई ये बीच की डिस्टेंस, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, स्पेस अपॉन के स्पेसिंग माइनस के 1, इसमें माइनस के 1 आएगा। फॉर्मूले में मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब किनारों से निकाल लेते हैं तो स्पेस अपॉन की स्पेसिंग प्लस के 1 आ रहा था, लेकिन जब बीच की दूरी के लिए निकालते हैं ना तो स्पेस अपॉन की स्पेसिंग माइनस के 1 आता है, ठीक है। अब देखिए 18 सेंटीमीटर बीच की दूरी के लिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखूँगा, ठीक है। देखिए 11 सेंटीमीटर के लिए अलग से हो गया, 18 सेंटीमीटर बीच की दूरी के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना वो क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डिवाइडेड बाय 0.18। अब देखिए यहाँ पर ये 0.18 क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बीच की डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर कितनी गई है, 18 सेंटीमीटर दी गई है। 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर दी। मैं यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख के देता हूँ। ये फॉर्मूला हो जाएगा स्पेस अपॉन के स्पेसिंग माइनस के 1, जब बीच की दूरी के लिए नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालनी हो। मैं यहाँ पर आपके लिए दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे ये फॉर्मूला इसका है, ठीक है। चलिए अभी देखिए स्पेस अपॉन के स्पेसिंग माइनस के 1, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है कि ये कैसे निकला है, ठीक है। स्पेस अपॉन की स्पेसिंग 1, अब इसमें से माइनस के 1 कर लेंगे फॉर्मूले के अनुसार, तो ये आपका 9 हो जाएगा। यानी कि संख्या में आपने बीच में कितनी प्रोवाइड की है, वो 9 नंबर ऑफ स्टीरप्स प्रोवाइड की है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पर। तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर लिख लेंगे 9। टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ बिल्कुल इसकी सेम रहेगी जैसे कि हम लोगों ने इस ऊपर ली वाली स्टीरप्स के लिए निकाली है, ठीक है। लेंथ इसकी बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है, ना ही कोई डायमीटर में चेंज आएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसकी निकाल के देख सकते हैं, जिस प्रकार हम लोगों ने इसकी निकाली है ना 11 सेंटीमीटर वाले 55 सेंटीमीटर के लिए, इसी प्रकार इसकी टोटल लेंथ सेम रहेगी बिल्कुल, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पाए, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं 2.052, ठीक है। लेंथ आ चुकी है इसकी। अब टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, अब टोटल लेंथ निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि
9 × 2.052, ये ठीक है ना। ये आपकी आ जाएगी टोटल लेंथ 18.468 टोटल लेंथ आ चुकी है इसकी यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर वेट पर मीटर किलोग्राम निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला d²/162 चलाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। d²/162, डायमीटर कितना है इसका 8 mm है, यानी कि 8 mm इसका है और 8 mm भी ऊपरली वाली स्टीरअप्स का था, तो ये भी सेम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 0.39 आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए। फिर टोटल वेट निकालेंगे। टोटल वेट कैसे निकालेंगे, टोटल वेट दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18.468 × 0.39, ठीक है। तो 7.202 ये आपकी टोटल वेट आ चुकी है। आप लोग जो है ना यहाँ पर इसका शेप भी बना सकते हैं, इसका शेप भी सेम ही रहेगा जिस प्रकार से ऊपरली स्टीरअप्स का हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शेप भी बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। आप लोगों को इस प्रकार से बना देना और इसको यहाँ से बैंड कर देना है, ताकि आपको दूर से ही लगे कि यहाँ पर आपका स्टीरअप्स हो चुका है, ठीक है। आप लोग इनके नाम भी लिख सकते हैं। मेन बार हो जाएगा ये आपका, ये आपकी एंकर बार हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी बेंटअप बार हो जाएगी, ये आपके यहाँ पर स्टीरअप्स हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है ना। स्टीरअप्स हो जाएगी, ठीक है। आप लोग चाहो तो इनकी डायमेंशंस भी शो कर सकते हैं, ताकि आपको ताकि और अच्छा बेटर कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे सके, ठीक है। वैसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए अब ये आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब इसमें हम लोग टोटल जो वेट होगा हमारे बीम का वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब टोटल वेट कैसे निकालेंगे, टोटल वेट निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो हम लोगों ने ये निकाली है ना टोटल वेट को इन सभी को ऐड कर लेना है। देखिए टोटल वेट कैसे निकाले हैं, देखिए जो ये है ना आप लोगों को, इनको आपको सभी को ऐड कर लेना है। देखिए कैसे, देखिए 16.039 प्लस 5.484 प्लस 9.348 प्लस 9.603 प्लस 7.202, ये आपका आ जाएगा टोटल 47.67। कितना आ जाएगा 47.676, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा टोटल वेट। अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, ध्यान से देखें। यानी कि जो आप लोगों को ये भीम है ना, इस भीम में ध्यान से देखते रहिए। जो ये भीम है ना आपका, इस भीम में जितना भी रेनफोर्समेंट किलोग्राम में चाहिए वो आपको कितना चाहिए, वो 47.67 चाहिए, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करके आपको ये दिखा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है इस वाली डायमेंशंस के लिए, जो कि आप लोगों को दिखाई गई है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हम लोग हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बहुत डिटेल में सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करना सिखाया है। नंबर ऑफ स्टीरअप्स के सभी फॉर्मूले बताए हैं, मेन बार एंकर बार कैसे निकालना होता है वो सभी हम लोगों ने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग हमारी वे वीडियोस भी देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे तो आप लोग हमारी वे वीडियो जल्दी से देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो सके, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस तरह से करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।